बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम दानिश मजीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं फिजिक्स विद दानिश। तो बच्चों, हम लोगों ने फर्स्ट ईयर फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था वेक्टर्स। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने वेक्टर्स से रिलेटेड जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी, जो कि इंट्रोडक्शन सा एक लेक्चर था, स्मॉल सा, तो इतना कोई इसमें डिटेल नहीं थी। आज हम लोग जो है तो इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, जो कि मेन टॉपिक है, वो डिस्कस करने वाले हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, आज से हम लोग इस चैप्टर को प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे और इसमें जो मेजर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो आप लोग प्रीवियसली क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अब जो डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो वो इस चैप्टर के अंदर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वो फिर ऑनवर्ड आती हुई वीडियोस के अंदर हम लोग वक्त के साथ साथ देखेंगे। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखिए बच्चों, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या है। वेक्टर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि एक ऐसी क्वांटिटीज जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के जरिए जो है तो हमें एक कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करता है किसी भी क्वांटिटी के रिलेटेड। तो अब द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी वेक्टर्स के जो कि एक दूसरे के हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। और ये काम क्या करते हैं, कब हम इनको यूज करते हैं, तो इस तरह अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल के ऊपर। ठीक है, एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज मेरे पास एक स्टूडेंट है, ठीक हो गया, इसको किसी दूसरे स्टूडेंट ने पकड़ के या किसी भी चीज ने पकड़ के इस डायरेक्शन में इसको खींचा। जब ये इस डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगी अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको क्या फील होगा, इस स्टूडेंट को ये फील होगा कि मुझे अलोंग एक्स एक्सिस किसी ने पुश किया है या पुल किया है, या जो भी मेरे ऊपर फोर्स लगी है अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक हो गया, यहां तक कंसेप्ट सही है। अच्छा, अब वही स्टूडेंट है, लेट्स सपोज एक्स एक्सिस की बजाय इसके ऊपर अलोंग वाई एक्सिस एक ऑब्जेक्ट फोर्स लगाता है, मतलब यहां से इसको पकड़ा और ऊपर की तरफ उठा लिया। अब इसको क्या फील होगा, तो बच्चों इसको ये फील होगा कि किसी ने मुझे पकड़ा हुआ है और मुझे ऊपर की तरफ खींच रहा है। एक स्ट्रेट लाइन में मुझे फील आएगा कि मेरे ऊपर फोर्स लग रही है। लेट्स सपोज ये मैं हूं, ठीक है, तो मेरे ऊपर पहले एक स्ट्रेट लाइन फोर्स लगी है लॉन्ग एक्स एक्सिस, तो मुझे क्या फील हुआ कि मैं एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हूं। अब मेरे ऊपर सेम फोर्स अलोंग वाई एक्सिस लग रही है, तब भी मैं क्या फील करूंगा कि मुझे कोई अलोंग वाई एक्सिस ऊपर की तरफ खींच रहा है। बट कंफ्यूजन कहां पे क्रिएट होगी, कंफ्यूजन तब क्रिएट होगी कि जब मुझे कोई इस डायरेक्शन में खींचे। अब इस डायरेक्शन में अगर मेरे ऊपर फोर्स लगेगी तो मैं तो कंफ्यूज ही होऊंगा। अब मैं ये नहीं बता सकता कि मैं अलोंग एक्स एक्सिस मेरे ऊपर फोर्स लग रही है, अलोंग वाई एक्सिस फोर्स लग रही है, क्योंकि ये बंदा भी कंफ्यूज है कि मैं आगे भी बढ़ रहा हूं और ऊपर भी जा रहा हूं। तो मतलब कि यहां पे ये जो फोर्स है ये अपने टू कंपोनेंट्स में क्या हो गई है, रिजॉल्व हो गई है। और आज के इस टॉपिक के अंदर हम बेसिक इसी कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। फिर मैं आपसे पूछूं कि अलोंग एक्स एक्सिस इस फोर्स का कितना कंपोनेंट वर्क कर रहा है, आप कैसे फाइंड करके दोगे। अलोंग वाई एक्सिस इस फोर्स का कितना कंपोनेंट वर्क कर रहा है, तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे। तो मतलब कि अब ये जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, टॉपिक जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ठीक हो गया। तो अब ये जो फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं आपको बेसिक कंसेप्ट इस टॉपिक का समझ आ गया होगा कि हम इस टॉपिक में एक्चुअल में डिस्कस क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी डायग्राम की तरफ और फिर आते हैं। लेट्स सपोज बच्चों मेरे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर यहाँ पे एक एंगल थीटा के ऊपर, यहाँ पे एक एंगल थीटा के ऊपर एक वेक्टर ए एक्ट कर रहा है। ये मेरे पास एक बना हुआ है वेक्टर ए है, ठीक हो गया। अब इस वेक्टर ए चूंकि अगर अलोंग एक्स एक्सिस के साथ होता तो हम तो फिर इसको एक्स एक्सिस एक स्ट्रेट लाइन वेक्टर कहते हैं। अलोंग वाई एक्सिस होता तब भी हम कहते कि जी ये वेक्टर है और ये वाई एक्सिस के अलोंग वर्क कर रहा है। बट अब ये वेक्टर जो है ना तो ये एक्स एक्सिस पे है ना वाई एक्सिस पे है, बल्कि ये इन दोनों के दरमियान एक एंगल थीटा एक्सटेंड कर रहा है और उस एंगल के ऊपर ये वर्क कर रहा है। तो अब इस कंडीशन में इस वेक्टर ए के, ये जो ए वेक्टर है इसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे।
एक कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग एक्स एक्सिस वर्क करेगा और एक कंपोनेंट जो होगा वो अलोंग वाई एक्सिस वर्क करेगा। अब उन कंपोनेंट्स को हम मेजर कैसे करते हैं? तो सिंपल बच्चों, आपने क्या करना होता है, इस हेड से आपने एक डॉटेड लाइन लगानी है परपेंडिकुलर नीचे अलोंग एक्स एक्सिस, और एक लाइन आपने लगानी है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक हो गया? तो अब यहां से वेक्टर स्टार्ट हो रहा है, तो इस जगह से लेके इस जगह तक का जो ये कंपोनेंट बन गया है ये वाला, दैट इज ए का वाई कंपोनेंट, और यहां से यहां तक का जो कंपोनेंट बन गया है दैट इज ए का एक्स कंपोनेंट। समझ आई? मतलब कि आपने इन दो कंपोनेंट्स को ड्रा कैसे करना है, वेक्टर के हेड से आपने परपेंडिकुलर अलोंग एक्स एक्सिस भी ड्रा कर लेना है, अलोंग वाई एक्सिस भी ड्रा कर लेना है। तो आपके पास एक आके यहाँ पे हिट करेगा, ये पॉइंट बन गया। अब यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है ये रिप्रेजेंट करेगा इस ए का वाई कंपोनेंट, और इस ओरिजिन से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा ए का एक्स कंपोनेंट। ठीक हो गया? अब यहां पे जो ये लाइन पड़ी है इसको आप इस जगह के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि आप यहां पे यूज स्ट्रेट लाइन ये देख ले। तो अब देखिए, ग्राफ के ऊपर एक बात याद रखिए, जब दो लाइंस पैरेलल होती है ना बच्चों, तो वो एक दूसरे के इक्वल भी होती हैं। तो ये इसका ए वाई भी, आप इसको ए वाई ये भी है, एक्चुअल में लाइन ये है, बट मैंने इसको यहां से उठा के यहां पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है? क्यों? क्योंकि ग्राफ के ऊपर जब भी दो लाइन पैरेलल होती है तो वो इक्वल ही होती है। तो अगर ये ए वाई को रिप्रेजेंट करे तो ये भी ए वाई को ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक हो गया? अब ये इस तरह ड्रॉ करने की वजह क्या बनी? अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री एंगल बन रहा है, मतलब ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है जिसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है कि ये मेरे पास वेक्टर ए आ गया, ये उसका y कंपोनेंट और ये उसका x कंपोनेंट। तो ये लें जी, ये वेक्टर ए आ गया, ये a ऑफ y और ये a ऑफ x, और यहाँ पे एंगल थीटा। अब ये देखिए, तो ये मेरे पास एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया है। अब यहाँ पे ये जो कंपोनेंट्स बन गए हैं, अब आपसे बोला जाए कि मुझे बताएं कि a ऑफ x की क्या वैल्यू होगी, a ऑफ y की वैल्यू क्या होगी, आप इनको कैसे फाइंड करेंगे? तो आपके पास यहाँ पे ये एंगल थीटा नजर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अब हमारे पास एंगल्स यूज होंगे। तो एंगल्स क्या होंगे, कौन कौन से हमारे पास? तो एक एंगल होता है हमारे पास साइन थीटा, एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा। अब आपने इस सारों को आपने तो रटा होगा कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश, है नहीं? ऐसे ही याद किया हुआ है सबने? हाँ, ऐसे ही किया होगा कि साइन इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ये परपेंडिकुलर और बेस। ये हमारे पास एंगल्स का कंसेप्ट आ गया कि साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के, कॉस इक्वल होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज को, tan इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाय बेस की। ठीक है? तो अब आपको अगर बोला जाए कि मुझे इसके कंपोनेंट्स की वैल्यू फाइंड करके दो, कंपोनेंट्स, तो कंपोनेंट्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, तो हम पहले एक्स कंपोनेंट की बात कर लेते हैं। तो एक्स कंपोनेंट चूंकि देखो बच्चों बेस है, ये क्या है? बेस। ठीक है? ये क्या है? बेस। तो अब बेस के लिए हम कौन सा एंगल यूज करेंगे? कॉस थीटा यूज करेंगे, क्योंकि इसमें बेस और हाइपोटेन्यूज दोनों आ रहे हैं। ठीक है? तो यहां पे हमारे पास आ जाएगा कि कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है? तो यहां पे आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस, बेस पे क्या है? ए ऑफ एक्स, और हाइपोटेन्यूज पे क्या है? ए। तो अब इस ए को इधर ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा? ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। मतलब कि आपके पास ये आ गया ए का कंपोनेंट फाइंड, ए का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने का फॉर्मूला कि ए ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा। मतलब एक्चुअल जो वेक्टर है और कितना एंगल उसने एक्सटेंड किया हुआ है, वो थीटा आपको पता हो, एंगल पता हो, आप उसका एक्स कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो। सेम फॉर वाई कंपोनेंट,
वाई कंपोनेंट अगर आप बात करो तो वाई कंपोनेंट के लिए जब आप बात करते हो तो आपके पास सिंपल क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक हो गया। अब साइन थीटा अपनी जगह पे, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए। तो अब यहां से ए वाई किसके इक्वल हो जाएगा, ए साइन ऑफ थीटा। तो मतलब कि दोनों में सिर्फ एंगल का डिफरेंस है। अगर आप एक्स कंपोनेंट देख रहे हो तो यहाँ पे कॉस थीटा आ रहा है, वाई कंपोनेंट देख रहे हो तो साइन थीटा आ रहा है। बाकी चीजें जो है तो दोनों के लिए सेम चल रही हैं। ठीक हो गया। अब ये तो हमारे पास है क्या कि हमने इस कंपोनेंट्स को यूज करके हमने एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। अब यहां तक तो हमने ये चीज समझी। ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इन कंपोनेंट्स को अगर आप यूज करके मुझे आप इसका मैग्नीट्यूड बता के दिखाएं, आप इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, इस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप कैसे फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हो और आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स। क्योंकि हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, जितना भी कंसेप्ट होगा वो कंपोनेंट्स को ही यूज करके होगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। देखें ये कौन सा एंगल है, ये ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसके ऊपर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, विच इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पे देखिए हाइपोटेन्यूज पे क्या है, 90 के बिल्कुल ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर है तो ए का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा किसके, बेस के स्क्वायर के। तो ए ऑफ एक्स का स्क्वायर और प्लस ए ऑफ वाई का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर फाइंड करना है तो आप यहां से दोनों साइड पे क्या कर लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे। यहां पे भी अंडर रूट ले लिया और यहां पे भी अंडर रूट ले लिया। तो यहां से ये स्क्वायर इसके साथ कैंसल और पीछे क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू अंडर द रूट ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई का स्क्वायर। सिंपल। तो ये आ गया आपके पास फार्मूला कि अगर आपके पास क्या हो, एक प्लेन के ऊपर एक वेक्टर आपको गिवन हो। ठीक हो गया। तो जब प्लेन के ऊपर गिवन है वेक्टर तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, आप उसके दो कंपोनेंट्स को यूज करके ये फार्मूला अप्लाई करके आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हो। अगर बात आ जाए डायरेक्शन की, लेट्स सपोज डायरेक्शन की बात आती है, तो अब मुझे एक ऐसा एंगल चाहिए। देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर आपके पास डायरेक्शन किस चीज से रिप्रेजेंट की जाती है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर हम लोग डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं दिस एंगल के जरिए। ये एंगल थीटा जो है ये एक्चुअल में हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर। आप मोस्टली अपने मोबाइल फोन्स के ऊपर गेम्स खेलते हैं। मैं फेमस गेम का ही नाम ले लूंगा, पबजी गेम जब आप खेल रहे होते हैं। ठीक हो गया। पबजी मोबाइल जो है उसमें अगर आपका दोस्त आपको कहता है कि यार वो देख ड्रॉप खेल रहा है, तो आप उसको पूछते हो किस डायरेक्शन में, तो वो फिर आपको ऊपर एंगल बताता है, 165 पे देख, 280 पे देख, 360 पे देख। हाँ, तो आप उस एंगल को ऊपर, वो जो स्क्रीन के ऊपर एंगल लगा तो आप उस एंगल के ऊपर देखते हो, 360 पे पहुंचते आपको ड्रॉप नजर आ जाता है। मतलब कि उसने एंगल के जरिए आपको एक्चुअल में डायरेक्शन एक्सप्लेन की है। तो मतलब कि हमारे पास डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए एंगल यूज होता है। तो अब हमें कंपोनेंट्स को यूज करके डायरेक्शन बतानी है, तो हमें अब एंगल भी ऐसा लेना है जिसमें दोनों कंपोनेंट्स यूज हो रहे हो, जो कि ये रहा, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आर बेस। तो हमारे पास यहां पे आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब a ऑफ y ओवर a ऑफ x। अब tan थीटा इक्वल्स टू a ऑफ y ओवर a ऑफ x। अब यहाँ पे एक बात याद रखिए कि हमें एंगल थीटा जो है तो डायरेक्शन एक्सप्लेन करता है, tan थीटा नहीं बताता। इसलिए tan को हम लोग उधर ले जाएंगे तो इधर आ जाएगा थीटा इक्वल्स टू, इधर आ जाएगा tan इनवर्स a ऑफ y अपॉन a ऑफ x। ये लें जी, आपके पास एक फार्मूला आ गया जिसके जरिए आप लोग
डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक हो गया, जब आपने उसके इन टर्म ऑफ एंगल डायरेक्शन बतानी हो कि वो वेक्टर किस डायरेक्शन के ऊपर है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हमारे पास चूंकि ये जो वेक्टर है, वेक्टर ये 2 डायमेंशनल प्लेन के ऊपर है, इसके ऊपर एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। लेट सपोज क्या हो कि हमारे पास अगर 3 डायमेंशनल प्लेन हो जाए, मतलब कि हमारे पास एक्स वाई और जेड तीनों हो, और अब यहाँ पे कहीं पे वेक्टर लाई कर रहा हूं, तो अब वो एक एंगल यहाँ पे एक्स के साथ भी एक्सटेंड कर रहा है, वाई के साथ भी एक्सटेंड कर रहा है और जेड के साथ भी एक्सटेंड कर रहा है। क्योंकि बोर्ड मेरे पास 2 डायमेंशन है तो मेरे लिए यहाँ पे 3 डायमेंशनल बनाना थोड़ा सा औखी बात है। मतलब लेट सपोज ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह किस तरीके से ये जेड एक्सिस, और यहाँ पे कहीं पे हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर कोई वेक्टर मौजूद हो जिसने जीरो से ओरिजिन से यहाँ पे एक्सटेंड हुआ हो। अब आपने उस कंडीशन में अगर उससे रिलेटेड तमाम की तमाम चीजें डिस्कस करनी है तो सिंपल मैग्नीट्यूड के लिए आपने एक कंपोनेंट ही बढ़ा देना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ए ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस ए ऑफ वाई का स्क्वायर प्लस ए ऑफ जेड का स्क्वायर, सिंपल। और अगर आपने उसकी डायरेक्शन बतानी है तो यहाँ पे 3 एंगल एक्सटेंड होंगे, एक एक्स के साथ जिसको अल्फा कहते हैं, एक वाई के साथ जिसको बीटा कहते हैं, एक जेड के साथ जिसको गैमा कहते हैं। आपने इन तीनों एंगल्स को आपस में ऐड कर देना है तो आपको एग्जैक्टली डायरेक्शन मिल जाएगी उस चीज की, वेक्टर की, जहां पे वो पॉइंटेड है या जहां पे वो लाई कर रहा है। ठीक हो गया, तो आपके इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर इतनी ही डिटेल मौजूद है, और इससे ज्यादा हाँ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों के पास ये जो एक्स वाई और जेड है ना, एक्स वाई और जेड, इसको बच्चे हम लोग आई जे और के इसके साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको यूनिट वेक्टर्स कहा जाता है। इनके ऊपर यूं आपने एक कैप ड्रॉ कर देनी है। अब यूनिट वेक्टर्स के ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा तो उसमें फिर मैं आपके साथ डिटेल डिस्कशन करूंगा यूनिट वेक्टर्स के ऊपर। तो आपके पास अगर मोस्टली तो ये चीज लिखा होता है कि ए का कंपोनेंट जो है तो वो इक्वल होगा ए के एक्स कंपोनेंट के प्लस ए के वाई कंपोनेंट के। ठीक हो गया, इस तरह। बट इसी चीज को यूं भी लिखा जा सकता है कि ए का आई प्लस ए का जे। तो अब ये आई और जे जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, आई रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स को और जे रिप्रेजेंट कर रहा है वाई को, और यहीं पे अगर आपके पास ए का साथ के भी आ जाए तो ये इसके जेड कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक हो गया बच्चों, तो उम्मीद करता हूं कि ये तमाम की तमाम डिस्कशन आप लोगों को समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मजीद दोस्तों के साथ शेयर करें, और किसी किस्म का कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।